बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है। नीतीश कुमार के हटने के बाद सियासत गर्मा गई है। नेताओं के बयान इशारा कर रहे हैं कि बड़ा फैसला आने वाला है। अनंत सिंह तो पैरवी तक करने की बात कह चुके हैं। क्या बदलेगा पूरा सिस्टम या फिर खुलेंगे फिर से शराब के ठेके? जानिए आज के हमारे इस विश्लेषण में। बिहार सरकार को 3000 से 4000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एक्साइज से शराब के रूप में टैक्स मिलता था। शराबबंदी के बाद यानी 2016-17 के बाद यह घटकर सिर्फ 30 करोड़ के आसपास रह गया। मतलब कि शराबबंदी की वजह से यह राज्य कोष में हर साल लगभग 4000 करोड़ का सीधा नुकसान हो रहा था। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि 4000 करोड़ नहीं बल्कि 20,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान बिहार को हो रहा था। वो कैसे? तो इसका एक तर्क है कि शराबबंदी के बाद बिहार में 20,000 से 40,000 करोड़ रुपए का अवैध शराब का बाजार खड़ा हो गया है। ये पैसा सरकार के राजस्व में जाता यदि शराबबंदी नहीं होती तो। इसके अलावा पर्यटन और होटल्स के बिजनेस को भी काफ़ी घाटे का सामना करना पड़ रहा है, वो अलग। अब एक बार फिर बिहार में शराबबंदी को लेकर बहस तेज हो गई है। हाल के दिनों में कई राजनीतिक नेताओं के बयान और बदलते राजनीतिक समीकरणों ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस कानून पर पुनर्विचार किया जा सकता है। खासकर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इस संभावना को और बल मिला है। 2016 में लागू की गई शराबबंदी को उस समय तक ऐतिहासिक सामाजिक रूप में पेश किया गया था। सरकार का दावा था कि इससे घरेलू हिंसा कम हुई है, गरीब परिवारों को आर्थिक स्थिति सुधारने का बल मिला है और समाज में अपराध घटा है। शुरुआती कुछ वर्षों में इसके सकारात्मक संकेत भी मिले थे। महिलाओं ने खुलकर इसका समर्थन किया था और कई गाँवों में सामाजिक माहौल बेहतर होने की बातें सामने आई थी। देखिए, एक बात तो है कि शराबबंदी ने सड़कों पर खुलेआम शराबियों को साइड कर दिया है। अब दारू के नशे में धुत होकर कोई घूम नहीं सकता। खुलेआम पब्लिक स्पेस में आप शराब नहीं पी सकते। लेकिन ये कुछ फायदे बड़े नुकसान के सामने बहुत छोटे लगने लगे हैं। समय के साथ इस कानून की चुनौतियां भी उजागर होने लगी है। सबसे बड़ी समस्या रही है कि अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है और एक पैरेलल इकोनॉमी की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन के सख्त रवैये के बावजूद तस्करी और जहरीली शराब की घटनाएं लगातार सामने आ रही, जिसमें सैकड़ों जिंदगियां अभी तक समाप्त हो चुकी हैं। हर साल कई लोगों की जान जाने की खबरें आती हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या पूर्ण प्रतिबंध वास्तव में कारगर सिद्ध हो रहा भी है या नहीं। इसका एक और पहलू है कि राजस्व का सीधा नुकसान हो रहा है। शराबबंदी से पहले बिहार सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जैसा कि हमने आपको बताया, जो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार को अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में आर्थिक विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री फिर से शुरू हो तो सरकार को राजस्व मिल सकता है, जिससे विकास के कई अन्य काम किए जा सकते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अब बेहद संवेदनशील मुद्दा है। जहां एक और महिला वोट बैंक शराबबंदी के पक्ष में मजबूती से खड़ी है, वहीं युवा और व्यापारी वर्ग इस कानून को लेकर असंतोष जाहिर करती है। कई नेता अब तक खुलकर यह कहने लगे हैं, वर्तमान स्वरूप में यह कानून व्यवहारिक नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है। अब अगर आने वाले समय में शराबबंदी खत्म होती है तो या इसमें ढील दी जाती है तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इसमें संतुलन कैसे बनाया जाए। एक और सामाजिक हितों को सुरक्षित रखना होगा, वहीं दूसरी ओर आर्थिक और प्रशासनिक यथार्थ को भी स्वीकार करना पड़ेगा। संभव है कि पूर्ण प्रतिबंध हटाकर एक नियंत्रित और सख्त नियमन वाली व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे कि यह व्यवस्था अन्य राज्यों में जैसा कि बना चुकी है सरकारें, उसको देखकर कुछ सीखने की जरूरत है, ताकि दोनों को सामंजस्य बिठाते हुए व्यवस्था को चलाया जा सके। बिहार में शराबबंदी का भविष्य अब पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय और सामाजिक दबाव के बीच तय होने वाला है। यह केवल कानून का मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अनंत सिंह और जीतन राम मांझी जैसे लोग शराबबंदी कानून के खिलाफ अपना मत रख चुके हैं। यही विपक्ष भी मान रहा है कि शराबबंदी लागू करवाने में प्रशासन और सरकार पूरी तरह से असमर्थ है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे को किस दिशा में लेकर जाती है। बिहार के नए सम्राट यह तय करेंगे कि बिहार में शराबबंदी रहेगी या नहीं रहेगी।